गुड मॉर्निंग भैया बहनों। आज हम लोग दिस और दैट का प्रयोग कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे और समझेंगे। दिस और दैट दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले हम इन दोनों का क्या मतलब है ये समझ लें कि दिस का अर्थ जो होता है वो यह होता है और दैट का अर्थ वह होता है। लेकिन कब दिस का प्रयोग करना है और कब दैट का प्रयोग करना है, इसको पहले सुन लीजिएगा, फिर हम बोर्ड पर आपको विस्तार से समझाएंगे। जब वस्तु एक वचन में हो, सिंगुलर हो, एक हो, तो हम दिस और दैट का प्रयोग करते हैं। लेकिन कि बात वही आती है कि कब हमको दिस कहना है, कब दैट कहना है। तो इसको समझिए, जब भी कोई बात कहेगा, वस्तु के लिए जो बात बोलेगा, जो इशारा करेगा, तो अगर वो वस्तु हमारे पास में है, यानी कि वस्तु सीधी सी बात है, जो वस्तु हमारे पास में है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, और जो वस्तु हमसे दूर है वो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। बोलने में भी आपको समझ में आएगा कि जैसे मैंने कहा कि यह किताब है, यह किताब है, तो मेरे पास है तभी मैंने कहा कि यह किताब है। अगर हमसे दूर होती तो मैं कहता कि वह किताब है। अगर दूर है तो हमसे ये नहीं कहेंगे कि यह किताब है, क्योंकि वह पास है, पास के लिए यह है और दूर के लिए वह का प्रयोग करते हैं। भैया बहनों, अब आपको समझ में आ गया कि हमसे हमारे जो पास में वस्तु है उसके लिए दिस, और जो हमसे दूर वस्तु है उसके लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब वाक्य जब पूरा बोलेंगे तो मैंने क्या कहा था कि यह किताब है। अब ये दिस अकेले से काम नहीं चलेगा, इसके साथ और भी हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा और जो वस्तु है उसकी भी अंग्रेजी लगेगी। तो आइए उसी पर थोड़ा चर्चा करते हैं, किस क्रम से लिखते हैं और कैसे लिखते हैं। तो थोड़ा पहले समझ लीजिए। पास के लिए क्या बताया भैया बहनों हमने? पास के लिए क्या बताया था? दिस। इसके बाद दूर के लिए क्या बताया हमने? दैट। अब इनका अर्थ, इसके आगे हम अर्थ भी लिख देंगे। क्या है? दिस का अर्थ होता है यह है, और दैट का अर्थ होता है वह है। अब हमने बताया था, बीच में चर्चा की थी, हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। तो इन दोनों के साथ में क्या लगेगा? इज। इनके साथ क्या लगेगा? इज। मैं सिस्टम से लिख रहा हूं, दिस लिखना है, उसके बाद में इज का प्रयोग करेंगे, और इज के बाद में आप ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। ए आवली एन। अब यहां थोड़ा विचार कर लीजिए, समझ लीजिए कि ए का प्रयोग कहां करना है और एन का प्रयोग कहां करना है। जो वर्ड वोवेल्स अक्षर से वनना प्रारंभ होते हैं
उनके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, शेष सभी के साथ में ए का प्रयोग करेंगे। वॉवेल्स अक्षर जानते हैं कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। 5 वर्ड्स जो हैं ये वॉवेल्स वर्ड हैं, और इनसे जो अक्षर बन जाए, शब्द जो बनेगा, उनके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे और सभी के साथ में ए का प्रयोग करेंगे। राइट। अब आगे क्या करना है? आगे करना है आपको, अब जो भी वस्तु है उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन ये कैसी होनी चाहिए? एक वचन। इसी के साथ आप लिख दीजिएगा एक वचन। ये दो चीजें जो है ये कॉमन है, इज भी लगेगा और ए और एन लगाना ही लगाना है। आगे कोई भी आपके पास शब्द हो, चाहे वो एप्पल्स हो, चाहे वो लॉयन हो, चाहे वो फैन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो चेयर हो, चाहे वो टेबल हो, कुछ भी हो, एक वचन हो रहेगा वो। और ये इनके साथ में ही इज और ये वर्ड आएंगे, ना कि दिस, दीज और दोज के साथ। अब आइए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इतना आपने समझ लिया होगा। ये आपने समझ लिया तो आपको फिर वाक्य बनाने में कोई समस्या नहीं रहेगी। आइए जैसे करते हैं कि यह है कुर्सी है। अब यह कुर्सी है, हम इसको ऐसे भी कह सकते थे कि यह एक कुर्सी है। इसमें है क्या? एक क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि यह एक कुर्सी है। एक वचन के लिए ही लिखा जाता है, सिंगुलर के लिए ही लिखा जाता है। लेकिन जब एक कुर्सी है, एक से अधिक होती तो हम कुर्सी फिर नहीं लिखते, तो क्या लिखते? कुर्सियां। इसलिए एक लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो हम ए का प्रयोग अवश्य करेंगे। हिंदी में कोई मायने नहीं रखता है कि यह कुर्सी है, कह दिया हमने यह कुर्सी है, सामान्य बात है। लेकिन जब इंग्लिश में बोलेंगे तो दिस इज ए चेयर। राइट। तो इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हो सकता कि एक भी लिखा मिल जाए, आप भ्रमित मत होइए। आपको इंग्लिश में वही बोलना है। अब जैसे बनाया गया तो हम इसको बना सकते हैं इक्वल में, जैसे आगे इसके आगे ही बना दे रहे हैं, दिस इज ए चेयर, दिस इज ए चेयर। हो गया। आप और भी समझ सकते हैं कि इज का अर्थ जो है से भी लगाया जाता है। इज माने है भी होता है। अब ये आपके क्या हुआ? बिल्कुल पास में था। अब भैया पास में होगा तभी तो कहा मैंने यह कुर्सी है। अगर हमसे कुर्सी दूर रखी होती तो हम ये थोड़ी कहते यह कुर्सी है, फिर हम कहते वो है कुर्सी है। इसी को देखिए करके देखते हैं, वह कुर्सी है। अब तो बहुत सिंपल हो गया है। क्या ही भैया मैं समझ गया होंगे क्या करना है। आपको कोई चेंज नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। सिर्फ क्या करना है कि दिस की जगह क्या करना है? दैट, क्योंकि वह की अंग्रेजी दैट मैं पहले बता चुका हूं। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया है, कुछ करने नहीं है, सीधा आपको लिखना है दैट। और दैट के बाद में जो जैसा वाक्य लिखा है आप सेम उतार दीजिए, दैट इज आ चेयर। इसको भैया बहनों ए भी पढ़ते हैं और आ भी पढ़ते हैं, इसको हम आ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो आइए दूसरा वाक्य लेते हैं। अभी हमने आपको इज का प्रयोग करके दिखा दिया, ए का प्रयोग दिखा दिया। आप सोच रहे हैं आचार्य जी ने अभी एन का प्रयोग नहीं दिखाया। आइए एन का प्रयोग करते हैं। तो हम करते हैं, ये है सेव है।
अब यह सेव है, अगर हमसे दूर होता तो मैं ये नहीं कहता कि यह सेव है, फिर क्या कहते, वह सेव है, दूर है हमसे। जो हमसे दूर है, और एक बात और है कि ये हमेशा इशारा में कर दी, जब इशारा किया जाए तो समझ लो कि दिस दैट का ही प्रयोग होगा वहाँ पे। ये डिमोनेस्ट्रेटिव शब्द हैं। तो आइए, यह सेव है। अब यह की अंग्रेजी क्या थी, दिस, आप लगा दीजिए दिस, जिसके साथ क्या लगा है, इज लगा दीजिए आप। अब इज के साथ में क्या करना है आपको, इसकी अंग्रेजी लगानी सेव। और सेव किस मीन्स होता है, एप्पल्स। और एप्पल का पहला वर्ड क्या है, ए। तो ए क्या है, बॉबिल्स। और बॉबिल्स के लिए हमने क्या बताया था, एन का प्रयोग। अब हम यहाँ पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे और यहाँ लिखेंगे एप्पल, APPLE। अब भैया बहनों आपको समझ में आ गया। अगर आपको कहीं ये वर्ड मिलते हैं AEIOU, इन सभी के साथ में आपको क्या करना है, एन का प्रयोग करना है। अब आपको समझ में आ गया कहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे और कहां पर ए का प्रयोग करेंगे। आइए एक बात और बोलते हैं, फैन हमारे ऊपर लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, वह फैन है, वह फैन है। तो इसको क्या कहेंगे, वह पंखा है। अब हमसे पंखा हमारे ऊपर लगा हुआ है दूर, हम उसको ये तो नहीं कहेंगे यह पंखा है, क्या कहेंगे, वह पंखा है। दूर इशारा कर रहे हैं, वह पंखा है। आप जो बोल रहा है, जो बता रहा है आपको, उसके आप शब्दों पर भी ध्यान दीजिए कि वो इशारा पास के लिए कर रहा है कि दूर के लिए कर रहा है। तो उसने क्या कहा था कि वह पंखा है, इसका मतलब हमसे दूर है। भैया बहनों जब हमसे दूर है तो दूर के लिए हमने बताया था दैट। और आप दूर और पास भी ना समझ पाए तो आप ये समझ लीजिए कि उसने वह कहा है कि यह कहा है। वह कहा है तो दैट, यह कहा है तो दिस। तो उसने क्या कहा था, वह पंखा है, तो क्या कहेंगे, दैट। और दैट के साथ में इज। अब फैन, फैन के साथ में ए लगता है, एफ है, इनमें ये वर्ड नहीं आता है तो हम ए लगा देंगे। यहीं अगर हम ये कह दें कि यह संतरा है, क्या कहेंगे, कि यह संतरा है। यह संतरा है। तो भैया बहनों अब यह शब्द आ गया है तो यह के लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस। और इज, इज तो सभी के साथ ही लगाना है, लेकिन हमें थोड़ा ए और एन को समझना है। अब संतरा की स्पेलिंग क्या होती है, ऑरेंज। और ऑरेंज की स्पेलिंग तो जानते हैं आप क्या होती है, पहला अक्षर कौन सा आ रहा है, ओ। और ओ इसमें देखिए है वो, ये तो क्या लगाएंगे हम, एन। राइट, समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार से आप और वाक्य करेंगे और हम भी थोड़े इधर वाक्य दे रहे हैं, आप इनको नोट करिए और इनका करने का अभ्यास करिए। इसी प्रकार और आप घर पे वाक्य बनाइए और स्वयं इसको करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप बार बार वीडियो देखिएगा, इसको बैक करके फिर देखिए इसको पुनः, फिर समझ में आएगा। आप देखिएगा, यह गाय है, वह
शेर है। यह उल्लू है। और वह बकरी है। एक और लिख लीजिए, यह छाता है। भैया बहनों, इनको आप करने का अभ्यास करेंगे। और ये तो मैंने 5 दिए हैं, और आप इसी प्रकार और टेंस बनाइए और इनको इंग्लिश में ही बोलने का प्रयोग करिए। धन्यवाद।